how are you all? I hope you all are fine. I hope you all are studying. और अब आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो पढ़ाई का, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे आपको पढ़ाई का। तो हम लोग लिमिटेड पोर्शन रेगुलरली कवर अप कर रहे हैं, और जो भी पोर्शन हम लोग क्लास में लेते हैं उसी पोर्शन से रिलेटेड होमवर्क आपको दिया जाता है। अब होमवर्क आप लोगों को सिंसियरली सॉल्व करना है, ये मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ। जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया तब भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाए उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करोगे, इट इज़ फॉर योर इम्प्रूवमेंट, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ओके, तो अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था, 6.1 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। और हमारा रूल क्या है, जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो कितने फॉर्मूलेज है, 5 सेट्स है। स्टार्टिंग में वो जो सेट्स है वो आप लोगों को थोड़े लेंदी लगेगी, बट फिर धीरे धीरे जब रेगुलरली वो करते हो, रिवाइज करोगे, तो वही आप लोगों को क्या लगेगा, बहुत ईजी लग जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सेट वन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साथ साथ बोलोगे आप लोग। नेक्स्ट इज कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा का इनवर्स है कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का इनवर्स है सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। इनवर्सेस में क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट कितना होता है? 1, मतलब कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट यानी टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू, बोलो, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट सेट है सेट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 0 1 2 3 4 नंबर्स लिखो, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको रिड्यूस करो और फिर सबका स्क्वायर रूट निकालो। तो पहली वैल्यू साइन 0 इज 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस के लिए 0 90 इंटरचेंज, 30 60 इंटरचेंज, 45 एज इट इज। टैन के लिए क्या करोगे? साइन अपॉन कॉस का रेशियो लोगे। कोसेक थीटा के लिए क्या करोगे? साइन थीटा का उल्टा। सेक थीटा के लिए क्या करोगे? कॉस थीटा का उल्टा। टैन थीटा के लिए कॉट थीटा का उल्टा। 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। 1 का रेसिप्रोकल या 1 का इनवर्स कितना होता है? 1। अगर 0 का इनवर्स करो तो 1 बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का इनवर्स क्या होता है? 0। सेट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉपी सामने रखो और मेरे साथ साथ फॉर्मूलेज बोलो। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Next, sec square theta equal to 1 plus tan square theta, sec square theta minus 1 equal to tan square theta, sec square theta minus tan square theta equal to 1. Next क्या है? cosec square theta. cosec square theta equal to 1 plus cot square theta, cosec square theta minus 1 equal to cot square theta and cosec square theta minus cot square theta equal to 1. अब हम लोगों ने क्या किया था? प्रैक्टिस सेट 6.1 को स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, सेकंड और थर्ड दिया था मैंने आपको एज होमवर्क, और होपफुली आप सब लोगों ने बहुत ही ओबीडियंट और अच्छे बच्चों की तरह इस होमवर्क को सॉल्व किया है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
प्रैक्टिस सेट 6.1 पेज नंबर 131 सबके सामने टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, फिर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमको sec थीटा फाइंड करना है, cos थीटा फाइंड करना है एंड sin थीटा फाइंड करना है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। रेडी? चलो 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 sec थीटा इक्वल टू माइनस 12 cosec थीटा को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा? 5 sec थीटा इक्वल टू 12 cosec थीटा। ओके, फिर ये जो sec थीटा है और ये जो cosec थीटा है, sec थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय cos थीटा। sec थीटा को लिखने का एक ही तरीका है 1 बाय cos थीटा, और cosec थीटा को लिखने का तरीका क्या है? 1 बाय sin थीटा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन sec थीटा को लिखने का तरीका, sec थीटा को लिखने का तरीका है 1 बाय cos थीटा। वैसे ही 12 अपॉन cosec थीटा को लिखने का तरीका है 1 बाय sin थीटा। यहाँ पे मेंशन भी करोगे, क्या मेंशन करोगे? कि sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा एंड cosec थीटा इज 1 बाय sin थीटा। गॉट इट? तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान दोगे, मुझे सिर्फ अल्टरनेट करना है। मतलब मैं क्या करूँगी? वैल्यू को एक साइड में लाऊंगी और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको मैं दूसरी साइड में सेंड करूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू cos ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये स्टेप एज इट इज लिखी, फिर -12 को sec थीटा को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो। फिर हमने कहा कि sec थीटा को सिंपल करना है। अब इसके बाद याद रखोगे, अगर मैं कहूँ कि चीज़ों को सिंपल करना है यानी सिंपली उन लोगों को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। ये सिंपल वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, बट हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल करना चीज़ों को यानी साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना। ओके, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय cos, यानी cos नीचे चला जाएगा, sec ऊपर तो cos नीचे, cos ऊपर तो sec नीचे। वही cosec अगर ऊपर है तो उसका इनवर्स यानी sin कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब मैं वैल्यूज एक साइड में कलेक्ट करूंगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साइड में कलेक्ट करूंगी, तो या तो ऐसे अल्टरनेंडो लगाओ या फिर ऐसे अल्टरनेंडो लगाओ। तो हमने ऐसे लगा लिया, तो हमको क्या मिला? 5 अपॉन 12 इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलो हैशटैग याद करो, क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा। तो हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 12। ओके, ये हम लोगों ने क्यों लिखा यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, क्योंकि cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम लोगों को sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ cot थीटा की हेल्प से हमको कौन मिल सकता है? cot थीटा की हेल्प से हम लोगों को मिल सकता है cosec थीटा, क्योंकि cot और cosec की तो आइडेंटिटी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे ताकि वो कन्वीनियंट रहे। ओके, तो cot थीटा मिल गया है, cot थीटा की हेल्प से हमको मिलेगा cosec थीटा, cosec थीटा की हेल्प से हमको कौन मिलेगा? sin थीटा। क्यों? क्योंकि sin थीटा का इनवर्स होता है cosec थीटा या फिर cosec थीटा का इनवर्स होता है sin थीटा। फिर उसके बाद हमको cos मिलेगा, फिर हम लोगों को मिलेगा sec थीटा। तो तरीके बहुत सारे हैं, मैं एक तरीका बताऊंगी, आप लोगों को जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर की तो आप लोग खुद के तरीके बना सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? कॉट वाली आइडेंटिटी। तो क्या है कॉट वाली आइडेंटिटी? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 25 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 144 प्लस 25 अपॉन 144। फिर हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा?
यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 144 प्लस 25 हो जाएगा 169 अपॉन 144 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको कोसेक थीटा इज 13/12। कोसेक थीटा पूछा नहीं था बट हम लोगों ने कोसेक थीटा निकाला क्योंकि हमको कॉट की वैल्यू मिल रही थी। तो कॉट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कोसेक को फाइंड करेंगे, कोसेक की हेल्प से हम लोग साइन को फाइंड करेंगे। तो हमको साइन थीटा कितना मिलेगा देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 13/12 का इनवर्स यानी 12/13 क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स है। और इनवर्स वाला फॉर्मूला कैसे शो करते हैं, इनवर्स वाला फॉर्मूला शो करते हैं एस से साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब ये कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारे पास कॉट थीटा है कितना 5/12, हमारे पास साइन थीटा है कितना 12/13। तो क्या हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू निकाली थी साइन और कॉस का यूज करके। तो यहाँ पे भी कॉट साइन और कॉस ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं, या फिर साइन और कॉस की आइडेंटिटी भी है तो आप लोग आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉट थीटा हमको कितना मिला 5/12, कॉस थीटा अननोन है और साइन थीटा कितना हो जाएगा 13/12। तो हम लोग क्या करेंगे इस टर्म का पहले तो हम लोग इनवर्स कर देंगे। तो इनवर्स करने के बाद हमको क्या मिलेगा 5/12 इज इक्वल टू इस टर्म का इनवर्स हो जाएगा 12 cos थीटा अपॉन 13। फिर से हम लोगों को क्या करना है अगर हमको cos थीटा फाइंड करना है तो ये जो टर्म्स है 12/13 इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दोगे तो जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा ये एक तरीका है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो हमको cos थीटा फाइंड करना है राइट। तो अगर cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा को अकेला छोड़ दो, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ दो। अगर मैं cos थीटा को अकेला छोड़ दूं तो cot थीटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा cot थीटा के साथ। अब आप लोगों को शिफ्टिंग वाला कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि वैल्यूज पुट करना है और टर्म्स को रिड्यूस करना है। तो cot थीटा कितना है यहाँ पे 5/12 और साइन थीटा कितना है 12/13। 12 कैंसिल, cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 5/13। क्या किया हम लोगों ने cot थीटा है cos बाय साइन, हमको cos फाइंड करना है तो cos को एज इट इज रखो और साइन को cot के साथ मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यूज अवेलेबल है वो पुट कर दो। अब cos मिल गया तो sec तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे sec थीटा क्या होगा sec थीटा हो जाएगा cos का इनवर्स 5/13 का इनवर्स कितना हो जाएगा 13/5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे कि cos थीटा होता है 1/sec थीटा। फाइन। चलो मैं एक और आप लोगों को रास्ता देती हूँ, ये तो आप लोगों को नोट डाउन करना ही है। मान लो ऐसे ना करते हुए हम लोग ऐसे लगाते थे टर्म्स को तो ये कैसे दिखता था। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया इन दोनों को चेंज किया, अगर मैं इन दोनों को चेंज करती तो टर्म्स कैसे हो जाते थे हमको मिलता था साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5। किसने वैल्यूज को इंटरचेंज किया है 5 और साइन में। साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा। तो हमको tan थीटा मिल गया, tan की हेल्प से हमको sec मिल जाएगा क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी है। sec की हेल्प से हमको cos मिल जाएगा क्योंकि sec का इनवर्स होता है cos। फिर cos की हेल्प से हमको sin मिल जाएगा क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी है। या फिर cos और tan की हेल्प से हम लोग sin फाइंड करेंगे। तो ये तो एक तरीका हम लोगों ने लिखा। दूसरा तरीका क्या है, मान लो अगर ऐसे वे में आर्गुमेंट को अप्लाई करोगे तो tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा की आइडेंटिटी से sec थीटा मिलेगा, sec थीटा का उल्टा करो तो cos थीटा मिल जाएगा। cos और sin दोनों आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो दोनों की आइडेंटिटी यूज करो या फिर cos और tan की हेल्प से sin फाइंड करो। ये एक तरीका, वो दूसरा तरीका।
ठीक है, तो फिलहाल तो आपको ये तरीका समझ में आ गया है, तो इसको फटाफट कॉपीज में नोट डाउन करो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। If tan theta is equal to 1, then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। तो ये आई होप कि आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। अब इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू दी है ना, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1। तो टेबल में ढूंढो और मुझे बताओ कि कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 है। क्या कहा मैंने, tan थीटा इक्वल टू 1 गिवन है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, टेबल में वैल्यू ढूंढनी है। टेबल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमको यहाँ पे tan थीटा 1 दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमको थीटा के वैल्यू पता होनी चाहिए। तो थीटा के वैल्यू कैसे मिलेगी, टेबल के अकॉर्डिंग। और टेबल लर्न करोगे क्या, नहीं, टेबल के लिए हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। तो अगर इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। क्यों, बिकॉज टेबल के अकॉर्डिंग tan 45 डिग्री होता है 1। तो जहां जहां थीटा वहां वहां क्या पुट करोगे, 45 डिग्री। और वैल्यूज तो अवेलेबल है ही टेबल में, देयरफॉर sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ थीटा को 45 से रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि टेबल में tan कौन से एंगल के लिए 1 है, tan 45 के लिए 1 है। फिर sec 45 प्लस cosec 45 इक्वल टू sin 45 की वैल्यू एज पर टेबल कितनी है, 1/√2 प्लस cos 45 भी कितना है टेबल में, 1/√2 अपॉन sec 45 है √2 और cosec 45 भी कितना है, √2। तो अभी देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। ये जो न्यूमरेटर है ये है 1/√2 प्लस 1/√2। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और न्यूमरेटर्स हो जाएंगे ऐड। तो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा कंबाइन, अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट है 1। 1 प्लस 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2√2। मतलब फाइनली हमको क्या मिलेगा, 2/√2 अपॉन 2√2, राइट। अब इस ये जो टर्म है, देखो इसका मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ आपको। मान लो आपके पास एक टर्म है P/Q/R, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर फिक्स्ड रहेगा और डिनोमिनेटर का हो जाएगा इनवर्स। तो यहाँ पे भी ये पूरी टर्म हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का इनवर्स 2√2 का इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, 2√2 तो एज इट इज है, सॉरी 2/√2 तो एज इट इज है। ये जो 2√2 है इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2√2। समझ लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हो तो न्यूमरेटर फिक्स्ड रहता है और डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट इज 2। मैं फिर से एक बार आप लोगों को कैलकुलेशंस अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो समझ में आ गया कि थीटा 45 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 45 पुट कर दिया। टेबल के अकॉर्डिंग sin 45 है 1/√2, cos 45 1/√2, sec 45 √2 और cosec 45 भी कितना है, √2। अब ये न्यूमरेटर को जब सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर्स है वो कंबाइन होते हैं। ये तो बहुत बेसिक लोअर लेवल का मैथ्स है। और न्यूमरेटर्स का हो जाता है एडिशन, तो 1 और 1 का एडिशन और डिनोमिनेटर्स कंबाइन। सेम चीज़ें
मान लो x प्लस एक्स होता तो आप लोग क्या लिखते थे 2x, y प्लस वाई होता तो क्या लिखते थे 2y। वैसे ही √2 प्लस √2 है तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो 2√2। अब 1 प्लस 1 है 2, √2 एज इट इज 2√2 एज इट इज। ये पूरी टर्म क्या है हमारा न्यूमरेटर और ये टर्म है हमारा डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हो और दोनों में से कहीं पर भी अगर आप लोगों को फ्रैक्शन या रेशियो वाला फॉर्म मिले तो क्या करोगे, न्यूमरेटर फिक्स्ड रहेगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा इनवर्स यानी रेसिप्रोकल। तो 2/√2 फिक्स्ड है, ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2√2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, वैसे ही 2√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2√2। 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट इज 2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, देयरफॉर ये जो स्टेप है वो वापस लिखोगे, क्या लिखोगे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर। फाइन, तो आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो हम लोग कल से सॉल्व करेंगे, बस आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करना है जो प्रॉब्लम सेट में है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसके पहले थोड़ा प्रॉब्लम सेट में आ जाओ। पेज नंबर 138, ओके, पेज नंबर 138 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिख रहा है, एमसीक्यू के बाद वाला क्वेश्चन है। इफ sin थीटा इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आ जाएगा ना आप लोगों को, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बस ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का आपका होमवर्क है। अब बस ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। इस प्रैक्टिस सेट के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स इट।